हेलो गाइस। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो जो कि भारत सरकार द्वारा सेंसस ऑफ इंडिया 2027 जो प्रोग्राम चला रहा है उसकी स्वगणना स्वयं के द्वारा करने का प्रोसेस हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो सेंसस कराई जा रही है उसकी सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए एक पोर्टल दिया हुआ है se.census.gov.in जो आपको यहाँ पर दर्शित है। सबसे पहले पोर्टल को ब्राउज़र में ओपन करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा स्टेट है राजस्थान। फिर हम यहाँ ये कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसेस। ये आपको एक इस प्रोसेस का लगने वाला टाइम और उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में थोड़ा बताया गया है। इसको ओके करेंगे। अब इसमें हाउस होल्ड मीन्स जो परिवार का मुखिया है उसका नाम डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे परिवार के मुखिया का। ईमेल का भी ऑप्शन है पर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप भी किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इसको। वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक किया, ओटीपी प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, और ओटीपी वेरीफाई किए जाएंगे। करने के बाद आपसे सबसे पहले आपके जो लैंडमार्क है, जो आप जहाँ रहते हो, उसको मैप पर मैप करवाया जाएगा। यहाँ पर हम जिला भरेंगे, उसके बाद आपका गांव है, जो नगर है, जो स्थान है या कोई लैंडमार्क के आसपास, उसकी डिटेल डालेंगे। ये जो आपने मेन जो लैंडमार्क डाला है उसके आसपास की डिटेल आपके पास आ गई। अब आप दिए हुए मैप पर क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करेंगे और आपका जो भी इसमें जहाँ आप रहते हैं वो लैंडमार्क या वो मकान, उस पर आपका जो ये येलो मार्क है उसको छोड़ देंगे। तो ये देखो इसमें मेरा आवाज़ टैग हो गया है लाल कलर से। अब इस स्थान की पुष्टि करेंगे, ओके, इसको सहेजे और आगे बढ़े। ठीक है, ये बता रहा है कि कौन सा प्रदेश है, कौन सा जिला है और कहाँ पर आप रहते हैं। अब आते हैं सामान्य घर के विवरण के बारे में। जनगणना में जो आपका मकान है उसमें जो फर्श है उसमें क्या सामग्री प्रयुक्त हो रही है, वो मिट्टी का बना हुआ है, लकड़ी के बांस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, कोई फर्श की टाइल है या अन्य, जैसे कोटा स्टोन मार्बल वगैरह है तो सभी पत्थर में आ जाएंगे। अगर किसी के घर में टाइल्स वगैरह हो रही हैं तो वो मोजेक फर्श में आ जाएंगे। किसी का ओनली सीमेंट का फर्श हो रहा है सीमेंट में आ जाएंगे। इसी तरह से किसी के अगर मिट्टी का मकान है, मिट्टी का फर्श हो रहा है तो मिट्टी आ जाएगी। मेरे यहाँ पर पत्थर, तो मैं पत्थर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। दीवार किस चीज़ की बनी हुई है, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, कंक्रीट की या कोई प्लास्टिक पॉलीथीन घास फूस जो भी हो। यहाँ पर पक्की ईंट मतलब ईंट की दीवार। जनगणना मकान में छत में प्रयुक्त सामग्री। छत किस चीज़ की है, किसी के पत्थर की रहती है, अगर पट्टियाँ डली हुई है तो पत्थर है। कोई पॉलीथीन की, कोई घास फूस की छत है, किसी के कच्चा मकान है, और किसी की आरसीसी है तो कंक्रीट। और कोई इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, कुछ अन्य है तो अन्य, कोई अन्य सेलेक्ट करें। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण है। अच्छी। यहाँ पर जो ये आई का निशान है हर क्वेश्चन के आगे, उसका ये क्वेश्चन के बारे में बताया गया डिटेल से। ऐसे मकान जो जीर्णावस्था में अथवा वे ढहने वाले हैं, जिनमें बड़ी मरम्मत अवस्था है, मकान जो जीर्ण रह चुके हैं, इस स्थिति में नहीं जीर्णशीर्ण माना जाएगा। सहेजें और आगे बढ़ें। सुनिश्चित जारी करना चाहते हैं, यस। सामान्यतः परिवार में रहने वाले कुल व्यक्ति, परिवार के मुखिया सहित कितने लोग आपके मकान में रह रहे हैं, बच्चों सहित। परिवार के मुखिया का नाम भाषा में आपको यहाँ पर जो नाम शुरू में लिखा था उसको इंग्लिश में लिखना है, ये ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा। मुखिया का जेंडर,
यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, अगर कोई अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है तो ये टिक करे, अनुसूचित जनजाति वाला ये करे, और जनरल और ओबीसी सब अन्य में सेलेक्ट कर आएंगे। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, ये मकान आपका है, किराए का है, या किराया कोई और का है, जो भी हो, इसमें मैं स्वयं का मकान सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा खुद का मकान है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, जो भी आपके रूम्स हों उनकी संख्या, कितने वैवाहिक दंपति हैं, 1 2 3 कपल्स। पेयजल का स्रोत, आपके मुख्य पानी पीने का, जो पीने का पानी आता है वो किस चीज़ से आता है, नल पानी, उपचारित स्रोत, नल पानी अनुपचारित। ये उपचारित अनुपचारित है, ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर ट्रीटमेंट किया हुआ है तो उपचारित है, और वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो अनुपचारित है। बाकी कुआं, हैंडपम्प, टेलवेल, झरना, नदी, अन्य सभी स्रोत इसमें दे जो आपको, मेरे यहाँ पर टेप का पानी आता है, नल का, परंतु वह ट्रीटमेंट होकर नहीं आता है, नॉर्मल पानी आता है, इसलिए मैंने उपचारित सेलेक्ट किया। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, दूर है, या परिसर के पास है, जहाँ मेरा मकान है, मेरे परिसर के अंदर तक नल आया हुआ है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, ये बिजली है, मिट्टी का तेल काम लेते हैं, या सौर ऊर्जा काम लेते हैं, अन्य तेल काम लेते हैं। ये प्रकाश की लाइट है ही नहीं आपके, मेरे यहाँ बिजली है। शौचालय की सुलभता, भाई अन्य परिवार के साथ साझा किया हुआ है, या खुद का खुद है, या सार्वजनिक शौचालय यूज़ करते हैं, या खुले में जाते हैं, चारों में से एक ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना है। शौचालय का प्रकार, भाई आपका शौचालय अगर सीवरेज लाइन से जुड़ा हुआ है तो सीवरेज पद्धति हो जाएगा, अन्यथा सेफ्टी टैंक, अगर आपके टैंक बना हुआ है, या अन्य पद्धति कोई और ही काम हो तो। मेरे यहाँ सेफ्टी टैंक बना हुआ है। ये सभी शौचालय के प्रकार हैं। मैं यहाँ सेफ्टी टैंक चूज़ करूँगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, नाली में जो घर का गंदा पानी जाता है वो नाली में जाता है, वो नाली हमारे यहाँ खुली हुई है तो खुली नाली सेलेक्ट करूँगा। किसी यहाँ ढकी हुई नाली हो तो ढकी नाली सेलेक्ट कर सकते हैं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, हाँ स्नान गृह है, छत के बिना, किसी के छत नहीं होती, चार दीवारी होती है, तो वो ये सेलेक्ट करे, और है ही नहीं तो नहीं सेलेक्ट करे। रसोई गैस, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, रसोई घर में खाना पकाते हैं, किससे पकाते हैं, गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, पहले तो ये ऑप्शन। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, मतलब घर के भीतर खाना पकाते हैं, अलग से रसोई घर नहीं है। खुले में और घर के बाहर खाना पकाते हैं, घर के बाहर खाना पकाते हैं वो ये, और खाना ही नहीं पकाते हैं उनका ऑप्शन ही। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग, अधिकतर के एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है। तो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन क्या काम लेते हैं आप, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, या उपला, या पक्का कोयला। जनरली में मेरे लिए एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है, उससे मैं खाना पकाता हूँ। सहेजें और आगे बढ़ें। यस। रेडियो ट्रांजिस्टर, भाई रेडियो ट्रांजिस्टर अगर आपके यहाँ सुनते हैं तो आपके पास सुनने का साधन क्या है, परंपरागत रेडियो सेट है, या मोबाइल स्मार्टफोन पर सुनते हैं, या नहीं सुनते हैं। तो मोबाइल में कभी कभी रेडियो सुनते हैं मोबाइल पर, यहाँ पर नहीं भी यूज़ ले सकता है अगर आपके पास उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो प्राथमिक उपकरण जिस पर अधिकांश सदस्य रेडियो चैनल को सुनते हैं। रेडियो चैनल सुनते ही नहीं है तो नहीं कर सकते हो आप। टेलीविज़न, भाई टेलीविज़न है, दूरदर्शन की मुफ्त डिश लगी हुई है, यानी डीटीएच लगा हुआ है, या केबल कनेक्शन है, या कोई आजकल ये जो ऑपरेटर आ गई है फाइबर वगैरह के, तो अन्य का विकल्प चूज़ किया जा सकता है। मेरे यहाँ डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ है, तो टाटा स्काई का, तो मैंने ये डीटीएच यूज़ किया। इंटरनेट की सुविधा भाई हाँ है या नहीं है, है तो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या मोबाइल में, किसी अन्य डिवाइस में। मेरे यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा मेरे मोबाइल में नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, नहीं है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है क्या, केवल लैंडलाइन है, तो केवल लैंडलाइन पर क्लिक करें। मोबाइल है तो मोबाइल कौन सा है, स्मार्टफोन या अन्य साधारण फ़ोन है, या दोनों ही हैं, या कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ। स्कूल मोटर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड क्या है आपके पास, अगर साइकिल भी है मोटरसाइकिल भी है तो दोनों सेलेक्ट करें, अन्यथा स्कूटर, मोटरसाइकिल, या जो भी आपका उपकरण है आने जाने का वो। कार, जीप, वैन क्या है आपके पास, मेरे पास कार है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य मुख्य अनाज, आप किस तरीके का अनाज काम लेते हैं, आप चावल ज़्यादा खाते हैं, मुख्य अनाज, मुख्य अनाज का मतलब जो जनरल ज़्यादा खाने में आता हो आपके, जनरली अधिकतर लोग गेहूँ खाते हैं, तो मैं यहाँ गेहूँ का सहेजें और आगे बढ़ें। आपका ये पूर्ण विवरण आ चुका है, इसको एक बार से चेक कर लें। ये ड्राफ्ट के रूप में सेव किया जा सकता है, कुछ संशोधन हो तो संशोधन के लिए वापस जाया जा सकता है यहाँ पर क्लिक करके, और पुष्टि करें और सबमिट करें। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे सामने एक अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन आया, इसमें मैं जैसे सबमिट करूँगा मेरे पास एक स्वगणना पहचान संख्या आ जाएगी। जब भी मेरे यहाँ कोई गणक प्रगणक द्वारा गणना के लिए
मुझे कॉल किया जाएगा तो मैं उसको ये आईडी बता दूंगा, तो मेरा आधा स्वगणना का काम स्वतः ही पूरा हो जाएगा और बाकी कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो कर ली जाएगी। इससे उसका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हो तो अपने साथियों को शेयर भी करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।